Hello बच्चों, let's start this question. So this question says an insect moves in a circular groove of radius 12 centimeter and completes 7 revolution in 100 second at a uniform pace. Calculate the magnitude of velocity. Velocity का magnitude मतलब हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमारी स्पीड निकालनी है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर सीधे आपको लीनियर स्पीड निकालनी है, एंगुलर भी नहीं निकालनी है, लीनियर स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला कि इंसेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर ग्रुप में, जिसकी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको कितनी कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ओके, ये आपकी रेडियस गिवन है। और उसने बोला कि एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड एट ए यूनिफॉर्म पेस, ठीक है। अब देखिए वो 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपकी जो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमें v निकालना है, और v का फॉर्मूला होता है आपका कितना, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। इसका हमें v का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आपका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये यहाँ से हमारा ओमेगा आर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर ओमेगा आर कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन में गिवन है वो सर्कुलर ग्रुप में ऐसे क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है। इंसेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर ग्रुप में, जिसके रेडियस आपको आर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है। एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकंड। तो 100 सेकंड में आपके कर रहा है 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर वो एक रिवॉल्यूशन, अगर आपका वो एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट करता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है मतलब वो यहाँ से ऐसे उसने चलना स्टार्ट किया, ऐसे आया, और एक पूरा उसने सर्कुलर पाथ के अराउंड क्या कर दिया, एक पूरा चक्कर लगा दिया, और फाइनली यहाँ पर आ गया। तो देखिए एक रोटेशन जब उसने यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा कवर किया होगा, तो उसने कितना डिस्टेंस, उसका एंगुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। एक रोटेशन उसने 2 पाई एंगुलर रोटेशन कवर किया होगा। तो वैसे ही उसने 7 रिवॉल्यूशन किए, तो 7 रिवॉल्यूशन में कितना किया होगा उसने, हम बोलेंगे कि सर 7 इंटू 2 पाई किया होगा। दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसने उसने इतनी एंगुलर डिस्टेंस वहां पर ट्रेवल की होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, हाँ, तो हमें यहाँ पर ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या था आपका यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 7 इंटू 2 पाई, ये आपका आ जाएगा 14 पाई, यहाँ से आपका इतना आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लिया सर, टाइम उसने लिया आपका 100 सेकंड। ये आपका क्या गया, 100 सेकंड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.14 पाई, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 0.14 पाई। और 0.14 पाई को अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.14 इंटू पाई से, ये आ रही है 0.4396। ये क्या आएगा आपका, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये क्या क्या आपका एंगुलर स्पीड आ गया, ये क्या गया आपका एंगुलर स्पीड। अब हमसे उसने क्या क्वेश्चन है पूछा था कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो उसके वेलोसिटी हम यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी लिख सकते हैं, ओमेगा कितना आपका 0.4396 इंटू उसके रेडियस, ये आपका रेडियन पर सेकंड में, और ये कहेगा 0.12, ठीक है। तो देखिए अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, तो इनको मल्टीप्लाई के 0.4396 इंटू, अब 0.12 करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा आपका, वो आ रहा है 0.0527 कितना, मीटर पर सेकंड। ये आपका रेडियन इंटू, रेडियन पर सेकंड इंटू मीटर करेंगे तो रेडियन की यूनिट नहीं होती, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, 0.0527 मीटर पर सेकंड। या फिर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 5.27 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द magnitude of velocity of insect. Okay, so this is our final answer here. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.